नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मैत्रेयी पुष्पा जी की कहानी बोझ। 90 के दशक में जिन रचनाकारों ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई और जिन्हें पाठकों ने भी हाथों हाथ लिया, मैत्रेयी पुष्पा का नाम उनमें प्रमुख है। बहुत समय नहीं बीता और आज वे हिंदी साहित्य परिदृश्य की एक महत्वपूर्ण उपस्थिति हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी खूबसूरत कहानी बोझ। अक्षय, उठो उठो राजा बेटा। मम्मी कई बार पुकार चुकी हैं, मगर बहुत यत्न करने पर भी अक्षय आंखें नहीं खोल पा रहा। मम्मी फिर आई, रोशनी जला दी। अरे उठो, तुम उठे नहीं। वह उठकर बैठ गया। आंखें मूंदे ही बिस्तर पर बैठा रहा। आंखों में चौंध चुभ रहा था। मम्मी उसी अवस्था में नन्ही उंगली के बराबर का टूथब्रश पकड़ा गई। चलो जल्दी ब्रश करो। वह ऊंघता सा ब्रश पकड़े बाहर बालकनी में आ गया। अभी तो अंधेरा है। चंदा आकाश में, तारे इधर उधर रेंग रहे हैं। ट्यूबलाइट की रोशनी में ब्रश, पॉटी, नहाना आदि हो गया। भीगा हुआ अक्षय नंगे बदन गुमसुम खड़ा है। उसके 3 वर्षीय नन्हे मन को निरंतर एक विकराल ख्याल खाए जा रहा है। पापा, पापा। हाँ, जल्दी तैयार हो जाओ राजा बेटा। पापा, मैं लाजा बेटा नहीं हूं। अक्षय ने बूंदों भरा चेहरा ऊपर उठा दिया और नन्हे होंठ खोले क्षण भर पापा को देखता रहा। अरे राजा बेटा क्यों नहीं, तू तो बहुत अच्छा बेटा है। पापा ने जल्दी जल्दी तौलिया से उसका भीगा शरीर पोंछ डाला। तुम्हारी शेम शेम हो रही है ना। लो जल्दी निकर पहन लो, बन जाओगे राजा बेटा, जल्दी जल्दी। नन्हे निकर के 2 गोल छेदों में अक्षय ने बारी बारी दोनों पांव घुसा दिए। पापा ने कब जिप खींची, कब बटन लगाए, उसे ध्यान नहीं। फिर वही ख्याल जो मोटी चमगादड़ की तरह मन की कोमल तहों से तड़ तड़ टकरा रहा है कि अब उसे क्रैश जाना है। क्रैश, क्रैश। अक्षय सिहर उठता है, इस बात से डर जाता है। इतना डर तो उसे तब भी नहीं लगा जब बुआ ने राक्षस और राजकुमारी परी वाली कहानी सुनाई थी। राक्षस जिसने राजकुमारी परी को कैद कर लिया था, वह उसे शूशू करने तक नहीं जाने देता था, मगर राजकुमारी परी तो उस राक्षस के चंगुल से छूटकर भाग गई थी। बहादुर बूढ़ी परी ने उसे बचा लिया था। क्या बूढ़ी परी उसके पास आ सकती है कभी? वह क्रैश वाली आया को मारकर उसे क्रैश से छुड़ा सकती है। बुआ क्यों नहीं बन जाती बूढ़ी परी? वे निश्चित ही बचा सकती हैं। पापा ने जब जब उसे मारा है तो बुआ ने ही बचाया है। मम्मी तो पापा से डर जाती हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाती हैं या जल्दी जल्दी काम निपटाने लगती हैं। वे कैसे हो सकती हैं बूढ़ी परी? डरने वाला कोई नहीं बचा सकता किसी को। बुआ बूढ़ी परी बनकर कैसी लगेंगी? परी तो सोने के आमों और चांदी की टॉफियों वाले बाग में रहती थी। बुआ भी रहेंगी। अक्षय हंस पड़ा, हंसता रहा। आहा, बूढ़ी परी के दांत सोने के, बाल चांदी के, वैसे ही बुआ के भी। वह और हंसा, हंसता ही गया, खिलखिलाती मासूम स्निग्ध हंसी। तू हाथ में दूध पकड़े कब से खड़ा है? हंस क्यों रहा है? जल्दी पीना। मम्मी का झल्लाहट भरा स्वर सुनते ही अक्षय ने पलकें पटपटाई, बरौनियों को ऊपर उठाया। बूढ़ी परी? बुआ? नहीं, यह तो मम्मी है। यह लड़का भी एक ही है, पापा से डांट पड़वाएगा। इसके कारण इतनी जल्दी उठती हूँ। सुबह से ही कितनी भागम भाग, ब्रेकफास्ट, दोपहर का टिफिन, दफ्तर की तैयारी, कपड़े लगाना धरना सब कुछ निपट जाता है, मगर यह है कि किसी न किसी तरह देर करा ही देगा। स्वगत एकालाप करती रही मम्मी। मम्मी ने झटके से गिलास ले लिया। ला इधर, चल पी। गिलास उसके नन्हे होठों से जा टकराया। आ! एकदम झटक कर गिलास अक्षय ने मुख से दूर कर दिया। अब क्या हुआ? गिलास काटता है मम्मा, यह देखो ना। आहत होंठ से खून छलकने लगा था। ओह, लग गई। अच्छा चल, धीरे धीरे पी ले। मम्मी ने रुमाल भिगोकर होंठ पोंछा, सिर के पीछे हथेली लगाकर दूसरे हाथ से दूध पिलाने लगी। 1 2 3 4, अब खत्म, बस खत्म।
उसने जल्दी जल्दी गर्म दूध किसी तरह हलक में उतार लिया। गला जलने लगा, फिर भी विजय भाव से मम्मी को देखकर मुस्कुराया। नन्हे से निचले होंठ पर दूध की बूंदें झूल रही थी। मम्मी बहुत जल्दी में थी, हड़बड़ी में ही पप्पी ली। राजा बेटा, अक्षय का टिफिन बॉक्स देती हुई बोली, पूरा खा लेना। पराठा रखा है, ब्रेड नहीं खाऊंगा, अक्षय ने दृढ़ता से कहा। पराठे में देर लग जाती है ना, ब्रेड जैम तो तू खाता है राजा बेटा। पानी की बोतल, दूध का थर्मस एक थैले में रखकर पापा को थमा दिया, जिसे लेकर पापा जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर गए। जल्दी आओ अक्षय को लेकर, मैं स्कूटर निकालता हूँ। अब अक्षय स्कूटर पर आगे खड़ा होता है। पापा समझते थे अक्षय छोटा है, बहुत छोटा, गिर जाएगा, इसलिए मम्मी को ही बोलते, ठीक से गोदी में बिठा लो। उससे नहीं बैठा जाता, मम्मी का मोटा पेट, गोदी में नहीं। बुआ ने उसे गोदी में उठाकर आगे खड़ा कर दिया। भैया, यह बड़ा होशियार है, देखना स्टैचू की तरह खड़ा रहेगा, जैसे फेविकॉल से चिपका दिया हो। वह खूब मजबूती से हैंडल पकड़ता है, नीचे पांव गड़ाए रहता है, स्पीड ब्रेकर पर भी नहीं उछलता। मम्मी पापा का ब्रीफ केस पकड़कर बैठती हैं। उसे गोद में लेकर कितना थक जाती थी मम्मी, गिरने गिरने को हो जाती थी। वह मम्मी के संग संग सीढ़ियां उतरने लगा, हाथ पकड़े हुए। आई, उसे तो पॉटी आ रही है, वह ठिठक गया। अरे चल ना, खड़ा क्यों हो गया? मम्मी बहुत जल्दी में है। उसने धीरे से दूसरी सीढ़ी पर पांव रखा, मगर फिर पॉटी तो जोर से आ रही है, वह अब आगे नहीं चल सकेगा। उसका मुंह उतर गया, आंखें सुस्त हो गईं, वहीं खड़ा रह गया। क्या हुआ? प्रयत्न करने पर धीमे से बोल पाया, मम्मा पॉटी। हैं? अक्षय का चवन्नी भरा गोल मुख खुल आया, पेट पर हाथ रखकर सहमा सा मम्मा की ओर देखने लगा। पॉटी? ओह गॉड! सुना, जरा रुकना पड़ेगा, अक्षय को पॉटी आ रही है। मम्मी ने सीढ़ियों से ही अनुनय भरी आवाज पापा तक पहुंचाई। यार, किसी तारीख में कभी समय पर पहुंचेगी कि नहीं? सुबह से अक्षय क्या कर रहा था? तुम्हें तो अपने से ही फुर्सत नहीं मिलती, सवेरे से ही करानी थी, जानती नहीं थी कि असमय तंग करेगा। पापा ऊपर आ गए। बिठाया तो था, अब नहीं करे तो यह भी मेरा ही दोष। चल अब, जल्दी चल। मम्मी का स्वर कड़वा था। उन्होंने 2 थप्पड़ अक्षय के सिर पर जड़ दिए। अक्षय भागते हुए पॉटी के पास जा पहुंचा। वह हाथ धो रहा है, नल में पानी नहीं, मम्मी मग में भर लाईं। हाथ धोते समय उनकी साड़ी पर पानी बिखर गया। अक्षय हाथ धोना भूलकर अपराध भाव से उन्हें देखने लगा। काम बढ़ाने में तो 1 नंबर है, अब साड़ी बदलूं तो और देर लगेगी। सुधीर तो पहले ही आग बबूला हुए खड़े हैं। उसने पंजों के बल उचककर वॉश बेसिन पर रखी साबुनदानी में साबुन रख दिया। नलका खूब कसकर बंद करने लगा। बिना पानी का नल उस दिन खुला रह गया था। पीछे से पानी आया तो पूरे फर्श पर भर गया। मम्मी को तीली वाली झाड़ू से झाड़ना पड़ा था, फिर पोंछा। पापा ने जोर से तमाचा मारा था, आइंदा नल खुला छोड़ा तो। क्रैश में आते आते आज उसे देर हो गई, धूप निकल आई है, गोलू आ चुका होगा। वह धीमे कदमों से दरवाजे में घुसा, देखा कि जाली की रेलिंग से आंखें चिपकाए गोलू खड़ा है। क्रूर मछेरे की तरह आया उसे खींच रही है। गोलू बाबा, बाहर क्या देख रहे हो? चलो अंदर, बैठो चल के। गोलू, गोलू। अक्षय का स्वर हवा में तैरने लगा। गोलू की पीठ में गुदगुदी सी मचने लगी, जैसे निर्जन वन की यात्रा में कोई सहयात्री मित्र दिख पड़ा हो। गोलू आया के हाथों की कठोर गिरफ्त से छूटने के यत्न में अक्षय की ओर घिसटने लगा। गोलू का नाम प्रशांत सिन्हा है। अक्षय को उसने पहले दिन यही नाम बताया था। उस दिन वे दोनों खूब रो रहे थे। सहसा अक्षय को मम्मी की याद हो आई। जाते ही दोस्त बना लेना, नाम पूछना दोस्त का, बातें करना। हाँ, डबडबाई आंखों से ही उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? प्रशांत अरुण सिन्हा। बोलने में सुबकियां व्यवधान डाल रही थी। गोलू का बताया पूरा नाम अक्षय की समझ में नहीं आया। और तुम्हारा? अक्षय। बस अक्षय?
हाँ, मेरा तो कितना बड़ा नाम है, प्रशांत अरुण सिन्हा। नाम बताते समय गोलू ने अपनी दोनों नन्ही बाहें हवा में पसार दी। इतना बड़ा। आंखों में झलमलाते बिंदुओं के साथ दांतों की दूधिया पांत मकई के दानों की तरह खिल पड़ी। अक्षय ने हाथ बढ़ाया। हाथ मिलाओ फ्रेंड। प्रशांत कहकर बुलाने से गोलू कभी नहीं बोला, सुनता ही नहीं था। उत्तर कहां से दे। मैडम बुलाती प्रशांत सिन्हा, वह प्रतिक्रियाहीन बधिर सा अपने खेल में लगा रहता। अक्षय उसे हिला डुलाकर बुलाता, तू बोलता क्यों नहीं। एक दिन गोलू को ले जाने उसकी आया आई। बोली, गोलू बाबा कहाँ हैं। क्रैश की आया कुछ समझ ना पाई। मैडम अलग हैरान, यहां तो कोई गोलू नहीं। अरे सॉरी मैडम जी, गोलू नहीं प्रशांत बाबा। दैया भुलाए जात है नाम। मेम साहब ने कितनी बेर तो हमें याद करवाया। उस दिन से वह क्रैश में भी गोलू हो गया। अक्षय भोलू गोलू कुछ भी पुकारता है, वह भाग कर आ जाता है। धूप चली गई, अब तो अंधेरा भी होने लगा। सारे बच्चे तो कब के चले गए। आज पापा क्यों नहीं आए। रात में आएंगे क्या पापा। अक्षय क्रैश की भाएं भाएं करती इमारत पर नन्ही निगाह घुमाने लगा। पेड़ तले आया बैठी है, उसकी मुख मुद्रा असहनीय है। अक्षय उस पर नजर पड़ते ही तुरंत आंखें घुमा लेता है। अभी तक तो गोलू रुका था उसके साथ, दोनों बतियाते रहे। गोलू, तेले पापा तुझे लेने क्यों नहीं आते। डॉक्टर है मेरे पापा, सुई लगा देंगे। मम्मी, मम्मी क्लब जाती हैं। तू जानता है अक्षय क्लब बहुत बड़ा होता है। गोलू ने फिर छोटे छोटे हाथ हवा में लहरा दिए। इतना बड़ा, इतना बड़ा। आंखें भी उसी हिसाब से फैलती रहीं। तूने देखा है क्लब। बच्चे नहीं जाते वहां। गोलू पुरखों की तरह समझाने की मुद्रा में था। गोलू बाबा चलो, आया ने क्रश की आया के पास से उठते हुए कहा। गोलू की नन्ही नाक और छोटी छोटी भवें एकदम सिकुड़ गईं। आया पर झल्ला पड़ा। नहीं जाते हम, अक्षय के पापा नहीं आए। मेम साहब डांटेंगी। हाँ, तुम चली जाओ। देख लो, तुम मार खाओगे मम्मी से, मैं नहीं बचाऊंगी फिर। गोलू विवश भाव से उठा और आया के साथ छोटे छोटे डग भरता चला गया। बाई बाई करो फ्रेंड को, आया ने याद दिलाया। गोलू ने मटर की पतली फलियों सी उंगलियों वाली हथेली हवा में हिला दी। अक्षय से उत्तर देते न बना, भीतर बेचैनी फड़फड़ा रही थी। आज कैसा कैसा तो लगा, बहुत खराब। टुन्नी भी नहीं खेली, उसे बुखार था, उल्टी आ रही थी। सारा दिन रोती रही, पानी मांग रही थी बार बार। गोलू और वह बारी बारी अपनी बोतल से पिलाते रहे। मैडम ने दोनों को रैंट्स सुनाने बुलाया। वे नहीं मिले। किसी तरह आया ने खोज लिया। सिक रूम में बैठे थे। आया ने सब कुछ बता दिया। मैडम जी टुन्नी के पास बैठे थे दोनों, डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे थे। वह बीमार है ना। फिर घर से आई क्यों थी टुन्नी। मैडम के तेवर गुस्से के थे। उसकी नौकरानी नहीं आई ना। माँ बाप ऑफिस से छुट्टी नहीं लेते। माँ कहती है कि तुम लो और बाप कहता है कि तू छुट्टी ले। जिद में बच्चा की फजीयत। पापा, स्कूटर की आवाज। अक्षय पहचानता है अपने पापा की स्कूटर की आवाज। अरे आया तो पापा से उलझ रही है। जल्दी आया करो साहब, हमें भी घर जाना होता है। मैडम जी नाराज हो रही थी। कमाल है, आपको अपने बच्चे का ख्याल नहीं रहता। सवेरे के 7 बजे से 5 बजे का बखत कम नहीं होता। अरे सुनो साहब, आपका बच्चा जब न तब कच्छे में पेशाब कर देता है। 10 बार उन्हीं का कपड़ा तो नहीं बदलते रहेंगे। यह तो इतना बड़ा है, इससे छोटे छोटे नहीं करते। बखत से टट्टी पेशाब की आदत नहीं डाली। धन्य है रे पढ़े लिखे माँ बाप। अक्षय को लगा आया तड़ातड़ उसे पीट रही है। उसके होंठ भिज गए। आंखें तरेर कर आया को घूरने लगा। और देखो साहब, हम भी गरीब आदमी हैं। सांझ तक आपके बच्चे की ड्यूटी में बैठे हैं, टट्टी पेशाब धोते हैं। आपने तो यह भी नहीं सोचा कि कभी 5 रुपया हाथ पर, कि एक साड़ी मौके अवसर पर। पापा ने आया के हाथ से झोला ले लिया।
झटके से अक्षय को आगे किया और लगभग खींचते हुए स्कूटर पर खड़ा कर दिया। चलो खड़े हो ढंग से। पापा को क्या पता वह शूशु को कितना रोकता है। आया गंदी है, उसके कान खींचती है, चांटे मारती है, अंडा खिलाएगी तो मुंह में ठूंसती जाएगी, भले उल्टी आ जाए। वह कसकर मुंह बंद कर लेता है, कितना ही कहे नहीं खोलता। मैडम के सामने उसकी आवाज पतली हो जाती है। गोलू बाबा, अक्षय बाबा, टुन्नी बेबी, शिखा बिटिया। वही क्यों, वहां तो सभी शूशू करते हैं। टुन्नी ने बताया, अक्षय तेरी निक्कर भीग गई। दूसरे दिन उसने टोका, टुन्नी तेली फिलाम कीली, छू के दे। टुन्नी नीचे का होंठ दांत से दबाती रही, शर्म और उपेक्षा का मिला जुला अपराध बोध। उसने टुन्नी के सिर पर हाथ फेरा, गाल पर प्यार किया। टुन्नी ने उंगलियों से अपनी आंखें ढक ली। शेम शेम तो नहीं करेगा अक्षय? तू भी नहीं करना। पापा अक्षय से गुस्सा रहने लगे हैं। क्रैश से उसकी इतनी शिकायतें जो मिली हैं। बात बात पर झिड़क देते हैं पापा। मम्मी चिड़चिड़ी हो गई हैं। बुआ कहती हैं अब घर में डॉल के बराबर एक बच्चा आएगा, मम्मी अस्पताल से लाएंगी। अक्षय का भाई या बहन, उसके साथ मजे से खेलना। मैं क्रैश फिर भी जाऊंगा बुआ। नहीं रे, तब तो मैं रहूंगी यहाँ, छुट्टी लेकर आ जाऊंगी हॉस्टल से। तू सारा दिन मेरे पास रहेगा। अक्षय ताली पीटकर हंसने लगा। आहा, बहादुर, ओ बहादुर। बहादुर ने ऊपर देखा, अक्षय था। अरे अक्षय बाबा, बहादुर तुम कहाँ जा रहे हो? बाजार। अच्छा बाबा, हम साहब के लिए सिगरेट लेने जा रहे हैं। मैं आऊं तुम्हारे साथ? आओ बाबा, मगर इतनी दूर चलोगे कैसे? अच्छा आ जाओ, हम तुम्हें गोद में उठाकर ले जाएंगे। बहादुर ने मारे लाड़ के अक्षय को अपने कंधे पर बिठा लिया। तुम हमारा सिर पकड़े रहना बाबा, हमारे देश में बच्चों को ऐसे ही ले जाते हैं। वहां बच्चा गाड़ी और स्कूटर मोटर कहाँ से आए? बहादुर ने 6 की जगह 5 सिगरेटें ली। एक सिगरेट के पैसे से लेमन जूस खरीद ली। लो अक्षय बाबा, खाओ, मीठी है। बहादुर तुम भी? तुम खा लो बाबू, हमारा तो पेट भरा है, चाय पीकर आए हैं। कैसी अच्छी खट्टी मीठी। आहा, पापा क्यों नहीं लाते? बहादुर उसका पक्का दोस्त बन गया, गोलू के जितना पक्का। उसको बहुत सारे खेल आते हैं। अटकन बटकन दही चटक्कन करता है। अक्षय की दोनों हथेलियां उल्टी करके जमीन पर रखवाता है। बड़ा सा गाना गाता है, फिर कहेगा पलटो हाथ। अक्षय की धूल सनी हथेली, रेत में लिपटी नन्ही नन्ही उंगलियां बहादुर चूम लेता है, फिर खेलता है। मेरी गैया खो गई है, खो गई है, पा गई कहकर बाह पर गुदगुदी मचाता है। अक्षय खूब हंसता है। यह रोज की दिनचर्या में शामिल है। बुआ के साथ अक्षय ने यही खेल खेला तो बुआ हंस हंस कर पागल हो गई। बोली, छोड़ रे, बड़ी जोर से गुदगुदी। अक्षय ने सारा गाना रट लिया, गोलू और टुन्नी को सुनाया। उनकी बाहों में गुदगुदी मचाई तो वे खूब हंसे। खिलखिलाहट सुनकर आया दौड़ी आई, खूब डांटा, मगर वहां तो वही गाना, अटकन बटकन दही चटक्कन बड़फूले बंगाले, मामा लाया 7 कटोरी, 1 कटोरी फूटी, मामा की बहू रूठी, काहे बात पे रूठी, दही दूध बहुतेरा, खाने को मुंह टेढ़ा, बिछा दे रानी पलिका। संवेद स्वर में इमारत गूंजने लगी। मैडम ने डांटा, शट अप, गंवारू गाना कहाँ से सीखा? सब चुप, सन्नाटा खिंच गया। मकई के दानों की नन्ही पातें सहमे हुए होठों में छुप गई। उसके तुरंत बाद बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल बच्चों ने भारी मन से गाया था। अक्षय, ओ अक्षय, तू सुबह से कहाँ चला जाता है? उसने ऊपर को देखा, मम्मी बालकनी में खड़ी हैं। वह संभल संभल कर सीढ़ियां चढ़ा और ऊपर पहुंच गया। कहाँ था, बोल। मम्मी के तमतमाए चेहरे की झाड़ से उसका गदबदा मुख झुलसने लगा। डोरी खींचे बंद बटुए के मुख से सिकुड़े होंठ और सहमी हुई बड़ी बड़ी आंखें।
चल पॉटी कर ले। वह बैठ गया, बहुत देर तक बैठा रहा। पॉटी है कि आती नहीं। वह उठ गया। मम्मी दौड़कर आई और धम्म से फिर उसी तरह बिठा दिया। बैठ थोड़ी देर और, नहीं तो क्रेश में। वह टंगा टंगा थक गया है। कुर्सी से लटकते छोटे छोटे पांव सुन्न हो गए। मम्मी मम्मी पैर में चींटियां काट रही हैं। अच्छा बाबा चल उठ, जा पापा से नहा ले, फिर दूध पी लेना। अंडा क्यों नहीं खाता? रोज लौटाकर। तू बहुत बिगड़ता जाता है अक्षय, कहना नहीं मानता। राजा बेटा नहीं बनना तुझे। मम्मी ने नहाकर अच्छी सी साड़ी पहनी है, बाल काढ़े हैं, मुंह पर कुछ लाल लाल लगाया है। कितनी सुंदर बन गई मम्मी, सबसे सुंदर, सबसे अच्छी। अपनी नन्ही सी तौलियां हाथों में थामे वह नंगा ही खड़ा रहा देर तक, मम्मी को निरखता रहा। अरे तू अभी तक यहीं खड़ा है? जल्दी जा, पापा गुस्सा करेंगे। अभी उन्हें भी नहाना है। तंग मत करना उन्हें। अपने आप देह पोंछ लेना, पाउडर लगा लेना। जल्दी जा, 7 बजने वाले हो गए, बस आधा घंटा बचा है। मम्मी का कहना अक्षय ने पूरी तरह निभाया। क्रैश में मैडम की साड़ी बिल्कुल मम्मी की जैसी थी। छू छू कर देखता रहा। मन में आया कि लिपट जाए मैडम की साड़ी में, पूरा दुबक जाए। मैडम खुद भी आज बिल्कुल मम्मी जैसी लग रही हैं, अच्छी सुंदर। अक्षय टकटकी लगाए देखता रहा। अरे पापा, इतनी जल्दी? पापा मैडम के कमरे में घुस रहे हैं। उसको देखकर भी वे नहीं रुके। क्यों? मगर वह दौड़ रहा है। पापा पापा! आया ने उसे बीच में ही दबोच लिया। ओ अच्छे बाबा, कहाँ जा रहे हो वहां? पापा को मैडम ने बुलाया है। भीतर पापा अपराधी से खड़े हैं। मैडम पापा को डांट रही हैं। आप लोगों को अपने बच्चों को अच्छी आदतें सिखानी चाहिए। इतना बड़ा बच्चा, पूरे 3 साल का, निकर गीला करता है, गंदा करता है। मैं तो उसे बुलाती आपके सामने, मगर इस तरह वह अधिक कॉन्शियस हो जाएगा। यू मस्ट अंडरस्टैंड इट। वह सुन रहा था, समझ रहा था कि उसकी शिकायत। और देखिए, चोरी की आदत, मिन्नी का पराठा चुराकर खा लेता है। उसके माता पिता तो मेरे ऊपर चढ़ है कि कैसे कैसे टुच्चे घरों के बच्चे रखती हैं आप। अब ऐसी आदतें हम तो सिखाते नहीं। जिस चीज का अभाव रहता होगा उसी की चोरी करेगा ना बच्चा। पापा उसे सीढ़ियों से चढ़ाकर नहीं, घर तक घसीट कर ले गए थे। ढकेल कर मम्मी के सामने खड़ा कर दिया। लो संभालो, पूछो कि कहां कहां से सीख कर आता है गंदी आदतें। पापा ने सारी बातें दोहरा दी। अक्षय की छोटी सी देह कांपने लगी। मम्मी ने जैसे ही पूछा, अक्षय चोरी तुमने? निकर में से शूशु की धार बहने लगी। कह नहीं सकता था कि पराठा? किस बात की कमी रखते हैं तेरे लिए? महंगे से महंगे बिस्कुट, टॉफी, च्युइंगम, चॉकलेट, फिर भी तू नादीदा ललचाया हुआ। मम्मी विलाप कर रही थी। वह धरती पर आंखें गड़ाए लाचार बूढ़े व्यक्ति की तरह खड़ा था। नंबर 1 नंबर 2 नहीं बोल पाता तू? कितनी बार समझाया है तुझे कि शूशु के लिए एक उंगली दिखा देना, मगर तू। मम्मी ने खिसियाकर उसे झकझोर डाला। वह लड़खड़ाकर किसी तरह संभल पाया। भौचक्का सा खड़ा मम्मी को देखने लगा। कहा तो था शीशी, 2 उंगली भी दिखाई थी। नंबर 2 भी बोला। आया ने नहीं सुना, उसकी ओर देखा भी नहीं। निकर की इलास्टिक इतनी तंग कि वह और गोलू दोनों लगे रहे, खींचते रहे नीचे को। तब तक तो, लेकिन मुख से कुछ न कह सका अक्षय। इतनी बातें कहनी ही नहीं आएंगी। बोला मम्मी सॉली, और सिसक सिसक कर रोने लगा। पापा मम्मी को समझाने लगे। तुम क्यों दुखी होती हो? वैसे ही आजकल क्या कम परेशान हो? ऐसा करते हैं, दूसरे क्रैश में डाल देते हैं। इन मैडम जी का तो दिमाग ही 7वें आसमान पर रहता है। अमीरों के बच्चे जो आते हैं यहाँ की फीस भी इतनी है कि। अक्षय बालकनी में खड़ा है। नीचे को झांका तो बहादुर सड़क पर दिखाई दिया। बहादुर रुक गया। खड़ा होकर मिचमिची आंखों से ऊपर देखने लगा। मुस्कुराकर बोला, अच्छे बाबा चलो घुमा लाऊं, उतर आओ। अक्षय न हंसा न मुस्कुराया। नाक के नन्हे नथुने
रुलाई की उमड़ से उठने गिरने लगे। अंत में फूट फूट कर रो पड़ा। अरे अक्षय बाबा, तुम रोते हो क्यों? उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। पुतलियों पर आंसू चितरा गए, गालों और ठोड़ी पर धार बनकर बहने लगे। कमीज की आस्तीन से रगड़कर आंखें पोंछ डाली। फिर देर तक आस्तीन को देखता रहा। गंदी हो गई, मम्मी मारेगी। आंखें निर्जल हुई तो नीचे को झांका, सपाट सूनी सड़क। बहादुर कहीं भी नहीं। उसकी नाक बह रही थी। सुन सुन करता बहादुर के विषय में सोचता रहा। नीचे उतर जाने का मन हुआ कि शायद बहादुर। दरवाजे के पास पहुंचा। बहादुर की फुसफुसाहट किवाड़ों की दूसरी ओर से आ रही थी। अक्षय बाबा, तुम रोते क्यों हो? चलो मेरे साथ, बाजार चलेंगे। अनुराग भरे आग्रह से विचलित वह ललचाया सा किवाड़ों को पूरे बल से ढकेलने लगा। नन्हे कद पर बहुत उचका, मगर कुंडी नहीं खुल सकी। है यह रोने की आवाज? अक्षय दौड़कर बालकनी की रेलिंग से सट गया। सिर पूरी तरह नीचे को लटका दिया। दाएं बाएं गौर से देखा। ओ बहादुर! उसकी गहरी चमकीली आंखें असामान्य रूप से फैल गईं। शाम का समय, बच्चे सामने के पार्क में खेल रहे हैं। अक्षय ने अभी अभी क्रैश से आकर दूध पिया है। दूध का गिलास वहीं छोड़ वह सीढ़ियां उतरने लगा। मम्मी पुकारती रह गईं। बहादुर गिड़गिड़ा रहा है। मैंने चोरी नहीं की। मुझे नहीं पता कि आपकी जेब में कितने। झूठ बोलता है। तूने नहीं चुराए तो हमारे बच्चे चोरी करेंगे क्या? सिगरेट तक में से तो पैसे मारता है साला। उसके मालिक तड़ातड़ डंडे से पीटने लगे। चल थाने, सब उगल देगा। अनचाहे ही अक्षय का मुख रोने की मुद्रा धारण करने लगा। बहादुर की आह कराह के साथ साथ ही वह पूरे वेग से रोने लगा। आंखें रो रही थीं, होंठ रो रहे थे। बहादुर को खींचकर ले जाने लगे तो दौड़कर वह उसकी टांगों से लिपट गया। चीख कर रोया, बहादुर! तमाशगीरों में से कोई चिल्लाया, अरे यह बच्चा! ठीक उसी समय पापा बाज की तरह झपटे। अक्षय को गोदी में उठा लिया। वह और भी जोर से चीखा, नहीं बहादुर! चुप! मारूंगा जो तनिक भी आवाज निकाली। पापा लपकते कदमों से एक सांस में सीढ़ियां चढ़ गए। घर आकर पटक सा दिया उसे। लो संभालो अपने सपूत को। आज पता चला उस बदमाश नौकर के साथ रहकर सीखा था चोरी। मैं तो अचंभे में था कि गंदी आदतें कहां से। सस्ती लेमन जूस की गोलियां इसकी जेब में, उन्हीं को खाकर खांसता था रात में। इस नौकर की सारी कारस्तानी आज खुली है। मुंहजोरी तो देखो। गुप्ता जी से कहा है कि चोरी आपके बच्चों ने की है। मम्मी दुख भरे असमंजस में पड़ी उसे देखती रही। फिर कातर भाव से बोली, अक्षय बेटा, तू क्यों जाता है उसके पास? अब तो नहीं जाएगा राजा बेटा। देख, वह चोर है, बड़ा चोर। गंदे बच्चों से दोस्ती, छी छी। अक्षय आंखें फाड़ फाड़ कर कभी मम्मी को देखता तो कभी सहम कर पापा को। उस रात उसे भयानक सपना आया, पुलिस और बहादुर का, पापा और मम्मी का। सिपाही पीट रहा है, बहादुर रो रहा है। पापा क्रूर भाव से हंस रहे हैं, मम्मी उदास बैठी हैं। और वह बहादुर को बचाते बचाते पानी में गिर गया, डूबने लगा। अक्षय हड़बड़ाकर उठ बैठा। देखा कि सारा बिस्तर गीला, नाइट सूट भीगा हुआ। मम्मी पापा को जगाए। वह अंधेरे एकांत में गीले कपड़ों में लिपटा पड़ा रहा। बहादुर! ओ बहादुर! अक्षय ने सबकी आंखें बचाकर बहादुर को पुकारा। ऊपर की ओर बिना देखे ही बहादुर चला गया। बहादुर की बेरहम उपेक्षा से आहत अक्षय मम्मी पापा के आतंक को भूल गया। उसने खूब चिल्लाकर आवाज दी, बहादुर देखो, अक्षय बाबा, अक्षय बाबा। मगर नहीं, कोई प्रत्युत्तर नहीं। अक्षय देर तक विस्मित सा खड़ा रहा। अधीर हुआ जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंच गया। देखा कि सामने हाथ में दूध का डब्बा थामे बहादुर आ रहा है। अक्षय के मन में नन्ही नन्ही तरंगे उठने लगी। किलक कर बोला, बहादुर!
अच्छे बाबा, बहादुर ने उसे गोद में उठा लिया। लो बाबा, यह लेमन जूस हम अपनी पगार के पैसों से लाए हैं। अब हमें कोई नहीं पीट सकता। हमने वह नौकरी छोड़ दी, पर पहले मालिक नाराज हैं। कहते हैं कि वे हमें थाने में बंद कराकर रहेंगे। अक्षय की समझ में बहादुर की बात का सार न जाने कितना आया। वह निरीह भाव से होंठ भींचकर पलकें पटपटाता रहा। बहादुर ने उसकी खूब सारी पप्पी ली। सहसा उसने ऊपर देखा। पापा! तुरंत जीने की सीढ़ियां दबे पांव चढ़ने लगा और चतुर खरगोश की तरह छुपता छुपाता बुआ के कमरे में जाने लगा। नहीं माना तू? अक्षय वहीं बर्फ की तरह जमा रह गया। पापा के हाथ में फुटा है। उसकी आंखों में भय थरथराने लगा। जाएगा और जाएगा? बोल, कितना ढीठ हो गया है तू, कितना बेशर्म। जितने प्रश्न फुटे के उतने ही भरपूर वार, उतनी ही प्रताड़ना। मम्मी भीतर से भागी। यह तुम क्या सुधीर, मारते क्यों हो? न जाने क्या समझ गई मम्मी कि अक्षय पर ही खींचने लगी। खूब जा, चोर बन, वहीं गया होगा उसी नौकर के पास। पापा का अंतिम प्रहार एड़ी के ऊपर की कोमल त्वचा में जा गड़ा। मांस फट गया, खून रिसने लगा। अक्षय चिंगाड़ कर रो पड़ा। अभी अभी बुआ घर में घुसी हैं, सीधी हॉस्टल से आ रही हैं। अक्षय, ओ अक्षय, क्या हुआ? अपना बैग एक और पटक कर उधर को ही लपक पड़ी। क्यों मार रहे हो इसे? मैं कह रही हूं क्यों? नाक में दम कर रखा है इस लड़के ने। बात मानकर तो देता ही नहीं, गंदी आदतों में पड़ता जा रहा है। क्रैश से रोज शिकायत। मम्मी का स्वर रुआंसा हो उठा। छोड़ो इसे, छोड़ो, छोड़ो भैया। बुआ ने हाथ पकड़कर अक्षय को अपनी ओर घसीट लिया। तू चुप रह सुनीता, तूने ही इसको बिगाड़ा है। हर समय इसका पक्ष लेगी। इतना ही प्यार है तो रह यहां। रख इसे, छोड़ पढ़ाई। यह तुम्हारा बेटा है। तुम में से एक जना छोड़ दे नौकरी, ले लो छुट्टी। नहीं पाल सकते तो पैदा क्यों किया? पंछी पखेरु तक अपने बच्चों को उड़ना सीखने के पहले दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ते। तुम तो मनुष्य जात, पढ़े लिखे, सभ्य सुसंस्कृत हो। पापा मम्मी ठगे से बुआ को देखते रहे। कैसे अव्यवहारिक बात कर रही है। सुनीता, गृहस्थी का खर्च, रहन सहन के स्तर को साधे रखने वाले मेरुदंड न उखड़ जाएंगे। किसी अय्याशी की खातिर तो नहीं करते हम दोनों जने काम। यह बताओ भाभी, सूरज निकलने से लेकर सूरज छिपने तक यह तुम्हारे पास नहीं रहता। रात को आकर सो जाता है। फिर किस बात का हिसाब मांग रहे हो इससे? क्या सिखाते हो आप लोग? अपना कितना समय? कोई कमी तो नहीं रखते हम? मार की कमी रखते थे, वह भी पूरी कर दी। तुमसे न हुई तो मैं पीटूं? सुधारूं? बिगड़ जो रहा है। बुआ बिफर उठी और दो तमाचे अक्षय के गाल पर जड़ दिए। क्यों चिपकता है मुझसे? क्यों जाता है बहादुर के पास? क्या कमी है तुझे? मम्मी पापा मांस के लोथड़े की तरह जहां पटक दे वहीं पड़ा रहा कर। बच्चों की सी भूलें क्यों करता है? बुआ कहते कहते रोने लगी। मम्मी अपने कमरे में बैठी रो रही हैं। पापा स्कूटर से कहीं चले गए। बुआ ने उसके पांव में दवा वाली रुई टेप से चिपका दी। वह रोता रोता ही सो गया। उठा तो पांव में टीस थी। एड़ी उठाकर चल रहा था। अंधेरा हो चुका है। उसने कुर्सी पर चढ़कर बत्ती जला दी। बुआ कहाँ है? चारों ओर उझक रहा है। ड्राइंग रूम में दीवान पर लेटी हैं। उनकी चुन्नी फर्श पर गिरी पड़ी है। अक्षय ने चुन्नी उठाकर बुआ को ओढ़ा दी। बुआ सोई नहीं थी। उन्होंने उसे गोद में भर लिया, छाती से चिपका लिया। अक्षय बाबू, उठ गया? मारा था ना मैंने? वह होंठ भींचे बड़ी बड़ी आंखों से निरखता रहा। सिर हिलाकर बोला, नहीं, बुआ बहुत गंदी है, तू मार बुआ को। उसने अपने हाथ की नन्ही मुट्ठी बुआ की हथेली पर खोल दी। बुआ, लेमन जूस खाओ, मीठी मीठी है। आजकल अक्षय बड़े मजे में है। जो चाहता था वही हुआ। बुआ घर में रहती हैं उसके साथ।
उनका रसीला स्वर पूरे घर में बहता है। उसके साथ खेलती हैं। कितना मजा आया जब बुआ उसे बाजार ले गईं। जिद करके बैटरी वाला मंकी दिला दिया। वह तो ललचाई निगाह से देखता हुआ भी बराबर मना करता रहा। बोली, क्या खाएगा अक्षय? ऑरेंज बार। बुआ ने भी उसके साथ साथ खाई। आजकल उसे लगता है कि खुरदरे फर्श पर आह्लाद की कोमल दूब उगाई है, जिस पर वह कबूतर के शैतान बच्चे की तरह फुदकता फिरता है, तरह तरह के खेल रचता है, बहादुर का सिखाया गाना निर्द्वंद गाता है। मम्मी 3 दिन से घर में नहीं है। बुआ कहती हैं, अक्षय तेरा भाई आ गया अस्पताल में। कैसा भाई बुआ? एकदम तेरे जैसा। अक्षय देख भाई। बुआ की गोद में गुड्डे के बराबर जीव हाथ पांव चलाकर रोता हुआ अक्षय कुतूहल से देखता रहा। भाई को सब देखते हैं, सब उठाते हैं, खिलाते हैं। मम्मी तो उसको सारे दिन गोदी में रखती हैं। भाई शूशू करता है, छोटी उंगली नहीं दिखाता, नंबर 2 भी बार बार। मम्मी चुपचाप उसकी नैपी बदल देती हैं, एक बार भी नहीं डांटती। बुआ उसे कपड़े पहनाती हैं। सारी प्रक्रिया अक्षय न जाने किस भाव से देखता रहता है, कभी विस्मित सा तो कभी विरक्त सा। तू गोदी में लेगा इसे? वह झटपट बुआ के पीछे दुबक गया। अब वह चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता, शैतानी भी नहीं करता। बुआ कहती है, तू बुढ़ा हो गया है अक्षय, बूढ़ा बाबा। दाढ़ी लाएंगे तेरे लिए, लगाएगा? सांता क्लॉज जैसी। अक्षय हंस पड़ा, मगर बड़ों की तरह दबी हुई हंसी। भाई अच्छा है ना? यह प्रश्न उससे दिन भर में कई बार पूछा जाता है। वह उत्तर में चुप रहता है। बुआ ने पूछा तो वह चीख कर बोला, गंदा है। मम्मी ने भैया को उठा लिया, गोदी में लेकर बैठ गईं। भैया का झूला खाली है। अक्षय दौड़कर अपनी बड़ी वाली बॉल उठा लाया, जल्दी से पालने में सुला दी। उस फुटे को भी उठा लाया जिससे पापा ने उसे। वह बॉल को पीटने लगा, पीटता गया, जितना पीट सकता था पीटा। गंदा गंदा गंदा। मम्मी ने पापा को पुकारा, सुनो, अरे देखो तो, यह लड़का तो घर में रहकर बर्बाद होता जा रहा है। दूध पीने में, नहाने में, खाने में बेमतलब ही जिद करता है। छोटे की निपल नीचे फेंक दी, बॉल पीट पीट कर फाड़ डाली। बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। सुनीता है तो संभाल रही है, पीछे कौन? जल्दी से क्रैश का प्रबंध करो ना। बात कर आया हूं, कल ही ले जाना है, वे विरक्त भाव से कह रहे थे। बुआ की छुट्टी समाप्त। वह तैयार हो रहा है, कपड़े पहन लिए, जूते मोजे भी। टिफिन में चॉकलेट, टॉफी, पराठा। बुआ ने उसके लिए पराठा बनाया है, आज उसे क्रैश में जाना है। वह नीचे उतर आया। पापा ने स्कूटर स्टार्ट कर दिया। आगे खड़ा हो ही रहा था कि बरबसी उसकी निगाह उस घर पर जम गई जहां बहादुर। अक्षय बेटा, नए क्रैश में जा रहे हो आज तो? अच्छा, ठीक से खड़े हो जाओ। पापा का स्वर बहुत मीठा है। अरे संभल कर अक्षय। उसने स्कूटर को कसकर पकड़ लिया, पांव गाड़कर जमा दिए। सामने अजनबी दीवारें, अनजाना परिदृश्य, यह नया क्रैश है। पापा आगे आगे, वह पीछे रह गया। रुककर पापा ने उसका हाथ पकड़ा, खोया खोया सा भीतर घुसा। नन्ही धुकधुकी तेज होती जा रही है। हड़बड़ाकर इधर उधर देखा, अपरिचित बच्चों के उत्सुक चेहरे। गोलू, टुन्नी, शिखा। पापा ने अक्षय का हाथ आया के हाथ में दे दिया। मैं चलूं? रोना नहीं, तुम राजा बेटा हो ना। 4 दीवारी के मैले अहाते से निकलकर पापा जाने लगे। स्कूटर मुड़ गया। अक्षय की करुण मुख मुद्रा पर जड़ी आंसुओं से लबालब 2 आंखें साइलेंसर के पाइप से बहते धुएं की लकीर को पिछियाती रहीं। ओझल होते ही अक्षय दहाड़ मारकर रो पड़ा। पापा प्लीज, पापा मुझे। उसके नन्हे कोमल हाथ पर आया की मजबूत पकड़ और अधिक कसती गई। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।